इस बागली गांव की एक छोटी सी गुड़िया है, तो इनसे पूछते हैं भाई सरपंच साहब ने धरातल में विद्यालय में क्या कुछ करवाया है, रियलिटी में विकास करवाया हुआ है विद्यालयों के अंदर, स्कूलों में, या नहीं करवाया, या फिर सड़कों वगैरह भी इस गांव के अंदर सड़कें का विकास भी करवाया है या नहीं करवाया। तो बेटा मैं सरपंच साहब के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय के अंदर सरपंच साहब ने क्या कुछ विकास करवाया, सच्चे में करवाया है या फिर सरपंच साहब वैसे ही बोल रहे हैं? ना, रियल में करवाया। स्कूल में 3 सेट की व्यवस्था है, बच्चों को बैठने के लिए रेती, वहाँ अब बहुत सारी व्यवस्थाएं करवाई, लाइट व्यवस्था है, स्कूल में गेट का निर्माण भी हो रहा है जी, बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत कुछ है। वेरी गुड। तो अब ये जो दोबारा चुनाव आ रहा है आगे, तो अपने माता पिता से आप क्या कहोगे? सरपंच है, इसी सरपंच साहब को दोबारा लेके आना है, प्रकाश जी चौधरी को, या फिर दूसरे को बनाना है? यही ठीक है, हो जाए तो। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं यहाँ के भाई साहब से, ये भी युवा हैं, वेल एजुकेटेड है, तो इनसे पूछते हैं भी आपके युवा सरपंच ने क्या कुछ करवाया और युवाओं के प्रति भी क्या कुछ करवाया। तो सर भाई साहब आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जब चुनाव यहाँ शुरू हुए ना जयप्रकाश जी के, उस समय सबकी यही दलीलें थी कि सरपंच युवा बनाना या फिर वही प्रथा चलने देनी है, लेकिन अब ऑप्शन चुना युवा का जी। और वास्तव में प्रकाश जी ने युवाओं की उम्मीद और सारे गाँवों वालों और पूरी ग्राम पंचायत के नागरिकों की भरोसे पर खरे उतरे। काबिल तारीफ काम है, आप पूरी सर्वे कर सकते हो इसमें, स्कूल से लेकर मूली, बागली और निम्बऊ, वहाँ पर सीसी रोड से इंटरलॉकिंग काम है, चार दीवारी का काम है, गार्डन का है, खेलने के लिए बाल वाटिका भी निर्माण करवाई, जैसे कसरत से संबंधित कोई आइटम है, बगीचा बनवाया। अभी भी आगामी बहुत सारे काम अभी करवाने बाकी है, लगभग प्रत्येक गांव में अभी गौशाला के चारों तरफ दीवारी, और एक सबसे अच्छा काम करवाया, एक तो हमारे इस गांव में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक गांव में बड़ी टंकी बनाई। और एक खास बात के तौर पर और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ एक बोरवेल, प्रत्येक गांव में एक बोरवेल का निर्माण, ये काफ़ी सराहनीय काम, बड़े बजट पर काम करवाया। जितना बजट ग्राम पंचायत ने इन्होंने न जाने कैसे करवाया, लोगों को भी पता नहीं, लेकिन वास्तव में काम दिखता है इनका। वेरी गुड। तो आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो इनके प्रति आपके क्या विचार रहते हैं सरपंच साहब के प्रति? आगामी चुनाव से रिलेटेड यही है कि निर्विरुद्ध बनाएंगे यदि रहा हमारे बस में बात तो। बहुत अच्छा कार्य किया, और ऐसा सरपंच मेरे हिसाब से किस्मत वाले ग्राम पंचायत को मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। बोल सकते हो क्या? कुछ भी बोलो। काम भी जो सही करा, एक मिनट। कमी नहीं। मूली राजस्व गांव के माताजी हमें मिले हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि इस गांव के अंदर क्या कुछ विकास करवाया है सरपंच साहब ने। नमस्कार माताजी। तो यहाँ आपके जो सरपंच साहब हैं प्रकाश जी चौधरी, क्या कुछ विकास करवाया है पंचायत के अंदर या नहीं करवाया? काम करे, क्या कितना काम करवाया है? कोई भी काम हुए तो तैयार। ठीक है। हाँ। आपको खाद्य सुरक्षा में नाम वगैरह आपके जुड़े हुए हैं या कटवा दिए? नहीं कटाए। नहीं कटाए। गेहूँ मिलती है आपको? वेरी गुड, मिलता है। पीएम आवास वगैरह भी दिलवाए आपको? और आपकी सड़कें वगैरह, पानी की जो समस्या थी दूर करवाई कि नहीं करवाई? सब सही है, एकदम सेट है। दोबारा सरपंच साहब इन्हीं को बनाओगे? नहीं। अच्छा, दूसरा लेके आओगे? नहीं, ओ मारे सही। अच्छा, यही ठीक है, सही, ठीक है, थैंक यू साहब। बात कर लेते हैं अपने पेड़ पौधों के प्रति, जैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति। सरपंच साहब से भी मैंने इंटरव्यू में बात की थी पेड़ पौधों के प्रति, तो सरपंच साहब ने यही बताया था कि मैंने पूरी पंचायत के अंदर जितने भी राजस्व गांव आते हैं सब के अंदर पेड़ पौधे लगवाए हैं, और सब के सब मैंने टोटल लमसम सक्सेस करवाए। तो कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पेड़ पौधे दिखाए जाए, और पेड़ पौधों के साथ इनकी रक्षा करने के लिए भी काश्तकार जैसे वर्कर हैं लगा रखे हैं सरपंच साहब ने। तो बात कर लेते हैं यहाँ के वार्ड संख्या कितने से वार्ड? वार्ड संख्या 4 से वार्ड पंच हैं, जो अभी तो प्रशासक हैं, वार्ड पंच हैं जो भी अपने साथ हैं प्रशासक साहब। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। परमाराम। परमाराम जी। हाँ जी। तो आपने ये चुनाव फाइट किया है, तो निर्विरोध बनाया था यहाँ की जनता ने, या आपने चुनाव फाइट किया था? चुनाव से चुनाव जीता था। हाँ जी। तो अपने ये जो गांव है, कौन से गांव से विलोम करते हो अपने? कौन सा गांव लगता है राजस्व गांव अपना? मूली। मूली में वार्ड संख्या 4 है आपकी? 4 है।
तो सरपंच साहब ने आपके वार्ड के अंदर क्या कुछ विकास करवाया है या नहीं? हमारे वार्ड में बहुत विकास करा है। बहुत विकास करवाया है, वेरी गुड। सही। क्या कुछ विकास हुआ है अपनी पंचायत के अंदर, वार्ड के अंदर? हमारे वार्ड के अंदर तो ये जिला टोका बना जी, सीसी रोड बनी जी, और भी जो ये पौधा लगाया जी, वेरी गुड। तो बात कर लेते हैं, यहाँ के युवा साथी भी अपने साथ हैं और इनसे भी पूछेंगे पंचायत के हाल। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। तो क्या कहना चाहते हो आप सरपंच साहब के प्रति? बहुत काम किया है जी। देखो आज के समय में नरेगा बहुत चल रहा है जी, और जीएलआर बहुत बनाए हैं जी, और सीसी रोड बहुत बनाए हैं जी, और युवा सरपंच बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। हाँ आगामी जैसे चुनाव आ रहे हैं हाँ जनवरी मार्च के अंदर, तो आपकी क्या भावना है दोबारा इस सरपंच साहब के प्रति, या फिर कोई दूसरों को? नहीं आगामी जो चुनाव आएगा जी। तो हमारे लिए तो यही सरपंच रहेगा। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ और विकास के प्रति जैसे सरपंच साहब ने बोला कि मैंने हर जगह विकास करवाया है, बहुत किया था। ठीक है। तो ये सरपंच साहब से मैं पूछ के आया था, तो सरपंच साहब बताओ, ये सरपंच साहब झूठ कह रहे थे हमारे को या फिर रियलिटी धरातल में यहाँ विकास हुआ है? नहीं देख लो ये धरातल विकास ही है जी। नहीं, लेकिन ये देखो जीएलआर है। अभी हमारे पंचायत में पहले कभी टाँका नहीं हुआ ऐसा जीएलआर, अभी 15 टाँका बना हुआ है, ये एक मूली गाँव में। वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू साहब। क्या कहना चाहते हो साहब आपका सरपंच साहब के हमारे के सरपंच तो यही चाहिए बारे? जी, कि हमारा काम भी करवाता है, जी, हम बुलाते हैं उस टाइम भी आता है, जी, हमारे लिए सब कुछ भी काम सरपंच साहब करवाते हैं। वेरी गुड। क्या कुछ सिस्टम है सरपंच साहब का? नमस्कार बाबू जी। नमस्कार नमस्कार। तो क्या कहना चाहते हो आप सरपंच साहब के बारे में? कितने साल हो गए आपके सरपंच के साथ काम 5 साल हो गई है। अच्छा, लगातार आप सरपंच साहब के कार्यकाल में ही काम करते हो? हाँ, सरपंच के काम करते हो, 5 साल होगी। मैं और हमारा ठेकेदार है रामाराम जी, 5 साल से काम कर रहे हो यहाँ। जी। क्या कहना चाहते हो सरपंच साहब के बारे में? सरपंच साहब बिल्कुल धरातल पे काम करवाते हैं या फिर कागजों में रखते हैं? नहीं, कागदम नहीं रखे हुआ है, काम तो ऐसा तो कोई कराया ही नहीं है। जी, बहुत अच्छा काम कराया हुआ है। जी। अभी ये आप यहीं के रहने वाले हो या फिर कोई दूसरे गांव के हो? मैं चौटन बाड़मेर रहने वाला हूँ। जी, चौटन बाड़मेर के हो। देखो, दूसरे जिले के कारीगर हैं जो यहाँ आगे विकास करते हैं सरपंच साहब के साथ, वो भी 5 साल कार्यकाल, पूरे कार्यकाल में सरपंच साहब के साथ हर विकास के अंदर जैसे भी कहीं भी जो काम हुआ है तो सरपंच साहब खड़े रहे हैं, विकास करते हैं। और ये जो बागली गांव की गौशाला है उनकी पहले नहीं थी और सरपंच साहब ने कंप्लीट करवाई। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए। चलते हुए फिर अपने 2 युवा साथी मिले हैं अपने को जो भेड़ें चरा रहे हैं, और इनसे भी हम पूछते हैं कि विकास प्रकाश जी चौधरी जो सरपंच साहब हैं, अभी वर्तमान में प्रशासक हैं, उनके कार्यकाल के अंदर कैसा विकास हुआ। और दूसरी बात जो जीएलआर की बात कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं कि कंप्लीट नहीं हुई और वो वर्तमान में सामने काम भी चल रहा है, विकास भी हो रहा है, तो इनसे वार्तालाप करेंगे। तो साहब क्या कहना चाहते हो आप इन बारे में? आप तो कह रहे हो कि सरपंच साहब में तो टंकी देखी ही नहीं दे रहे जी। जिंदगी में देखे मोटो हुआ भी 25 साल रो जी, हम पानी की सुविधा हुई जी। है, टका भी हमें बनया है। जी, हाँ पहला बनाया था सरपंच की गया के आया है, बिल्कुल कोई बनी नहीं है, जी, ठोक गया आधा। जी, हाँ हमें बनी टंकी बेटा हर जगह टोको बनी हो, वेरी गुड। हाँ। यानी कि पानी की समस्या बिल्कुल दूर कर दी है। हमें दूर की दे रही हम धन्यवाद हर जगह टोको मिली हो। हाँ हालवान सड़क बनाई रही। वेरी गुड, हाँ। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। बागली के तो इस राजसव गांव बागली के एक और युवा साथी अपने को मिले हैं, इनका शुभ नाम जानेंगे पहले और उसके बाद में फिर इनसे पूछेंगे सरपंच साहब के कार्यकाल के बारे में, सरपंच साहब ने क्या कुछ करवाया है। एक आधे व्यक्ति से पूछें तो वो कोई हो सकता है सरपंच साहब का साथी हो, तो सरपंच साहब के प्रति कोई झूठा भी बोल सकता है। तो इसलिए हम जितने भी युवा मिलेंगे हर युवा से पूछेंगे कि सरपंच साहब ने क्या कुछ विकास करवाया है या फिर नहीं। तो भाई साहब आपका क्या कहना है? तो पहले सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है गोविंद कुमार जी, और गांव बागली है। जी, और काम की आप बोल रहे हो ना सर? जी, विकास सरपंच साहब ने यहाँ रियलिटी में बागली के अंदर मैं तो विकास मतलब करवाया है या फिर जनता वैसे ही बोली या सरपंच साहब वैसे ही बोल रहे हैं? ज़्यादातर सर मैं तो बाहर ही रहता हूँ जी, बट विकास तो बोलता है कि काम क्या क्या गिनाऊँ सर? जी, हमारे निम्बाऊ ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादातर काम प्रकाश जी ने करवाया है, सीधी बात है जी। इस बंदे ने, मैं तो बंदा ही बोलता हूँ ज़्यादातर इसको। बिल्कुल, जैसे 70 सालों के अंदर सरपंच तो और भी बहुत बने हैं, लेकिन ये पहला सरपंच है आपकी पंचायत के अंदर जिसने विकास करवाया है, यही बात कहना चाहते मैं हो? तो इनको
मैंने तो प्रकाश जी को वोट ही नहीं दिया था, पहली बात तो ये सीधी बात है जी मैं तो इनके विपरीत था, बट जो भी मैं इनको काम बोल देता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। वेरी गुड। ये है यानी कि इसमें, इस बंदे में ये रखा सरपंच साहब ने आपके कोई पक्ष पिक्ष नहीं रखा है जी। ये बंदा एकदम परफेक्ट है और मैं तो चाहता हूँ आगे चुनाव में इनको ही जीता है जी। और बाकी डफ घना ही बैठा हमारे गाँव में, वरना तो जीता नहीं, सीधी बात है। वेरी गुड। तो अभी इस मीडिया के अंदर आप ये बात बोल रहे हो कि सरपंच साहब को जिताना है कि या फिर दूसरी जब चुनाव आएगा तो फिर आप विपक्ष में हो जाओगे? ये तो नहीं, अब की बार नहीं होंगे, अब की बार तो काम बोलता है। देखो ये सामने देखो, इधर कैमरा इधर करो, ये हर जगह ये गलियां बना दी है, सीसी रोड बना दिए हैं, उधर काम सारे जगह लाइट। सीसी रोड दिखाता हूँ। ये जो सरपंच साहब ने सीसी रोड बनाई है आपके सामने है, और भाई साहब के इनके प्रति सर सीसी रोड तो हर गांव में बनती है, हर पंचायत में जी। बट सीसी रोड तो यहाँ फर्स्ट बार ही बनी है जी, पहले तो कभी बनी ही नहीं थी जी। और डामरीकरण पहले 10 पहले बनी थी, इनके आने के बाद तो कम कंटिन्यू रहा 5 साल तक। और मेन बात है ये बड़ी वाली टंकी है, ये तो मुझे नहीं लग रहा था बागली में कभी बने जी। और एक हिसाब से 3 मूली में और एक अपने ग्राम पंचायत निम्बाऊ में बनी है, मूली में बनी है और बगली में। यहाँ क्या है कि जमीन का अभाव, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था सरपंच साहब का इंटरव्यू लेने के पहले कि जितने भी आज 5 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने विकास करवाया, मैं धरातल पे जाके खुद देख के आया हूँ और कवरेज भी कर लिए मैंने, और वो भी मैं आपको इस इंटरव्यू के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी अब पूरा कवरेज करने के बाद फिर हम पहुँचे हैं यहाँ जो मुख्य पंचायत है निम्बाऊ, यहाँ की जनता है, उन्हीं से भी पूछेंगे भाई सरपंच साहब का कार्यकाल है वो कैसा रहा। और दूसरी बात सब सरपंच साहब से एक थोड़ा सा टॉपिक पूछना था किसानों के प्रति। जैसे कि देखा जाए भारत देश है जो एक कृषि प्रधान देश है, जो कि जवान और किसान पे टिका हुआ है, तो किसानों के प्रति अपने प्रशासक साहब की क्या राय रहती है, तो पूछते हैं इनसे। नमस्कार सरपंच जी भाई साहब, धन्यवाद। बताइए सब किसानों के प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? किसानों के प्रति तो क्या है, हमारे यहाँ जीरे की फसल, अरंडी, राई वगैरह फसल होती है, उसमें ज़्यादातर अब किसान अनार का कार्य करते हैं। अनार में ज़्यादातर 5-6 लाख पौधे हमारी ग्राम पंचायत में हैं। तो अनार में क्या है, खराबा होता है, तो उनका भी सरकार से भी निवेदन है कि उनका भी मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे यहाँ हमारे यहाँ बाढ़ें, जैसे खेत के दोनों तरफ बाढ़ें की जाती है, बाढ़, तो वो 30-30 फीट ज़मीन को रोक लेती है, तो उन 30 फीट का कोई काम में तो आती नहीं है। तो मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि तारबंदी जैसी सरकार की योजना है उनका लाभ लें, और एक तारबंदी करने के बाद 30 फीट में आप जैसे सिंगफली है तो उसकी अच्छी पैदावार है, 200 पौधे आप लगा दो, एक पौधा 1000 के रुपए देता ही है, तो 200 पौधे 2 लाख की इनकम होती है। तो वो जो ज़मीन वेस्ट है वो बिना काम किए, उसमें यदि आप ऐसे फल फ्रूट जैसे कोई पौधे लगा दें, एक ड्रिप की लाइन आप बिछा दें, तो कम खर्चे में अच्छी पैदावार भी मिल जाए और वो कांटे वगैरह वो भी हट जाए। यही मेरा निवेदन है। बाकी किसान अपने कृषि संबंधित यंत्रों और सब तारबंदी जैसी सरकारी योजना का लाभ ले, यही मेरा किसानों से कहना है। तो बात करते हैं यहाँ की जनता से। सरपंच साहब ने तो अपने किसानों के प्रति जो बताया है वो बहुत ही उचित निर्णय लिया है और उचित शब्द कहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ की जनता से। बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नमस्कार बाबूजी। नमस्कार साहब। आपके जो सरपंच साहब है जी, इनका जो कार्यकाल है 5 साल का कार्यकाल निकल चुका है जी। इन्होंने पंचायत के अंदर हमने कवरेज करके भी देखा है, भाई पंचायत के अंदर बहुत काम करवाया है। जैसे राजसौ गांव जितने भी हैं हमने जाके कवरेज करके देखा। आप यहाँ निवास स्थान निम्बाऊ में रहते हो, मुख्य पंचायत पोस्ट पे, तो यहाँ निम्बाऊ के अंदर क्या रियलिटी में इतना विकास करवाया है जितना सरपंच साहब ने कहा है? हाँ, कराया है साहब। क्या कुछ विकास करवाया है? इधर ये सड़कों का ये काम है, टाँके हैं, और स्कूल में काम है, कोई सार्वजनिक स्थापना का काम है, ये ईंटें वगैरह ये लगाने का ये है जी। हाँ, बहुत काम किया। वेरी गुड। तो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं तो उनके प्रति जैसे दोबारा जो अगर सरपंच साहब ताल ठोकते हैं तो आपकी क्या मंशा रहेगी इनको वापस लाने की? या हमारी यही मंशा है कि वापस यही आए। हाँ, जो हमारे यहाँ काम हुआ है और हमारे सार्वजनिक स्थान में काम हुआ है वो पहले हमने 40 साल में नहीं देखा। वेरी गुड। क्या हाँ, अब की बार हमारे खुद का जो अपना ये रोड का काम है, मंदिर का है, गली का है, कोई भी काम
जो इन्होंने किया है वो पहले नहीं किया। वेरी गुड, थैंक यू साहब, बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।